नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब मस्त हैं? चलिए आज हम प्रश्न तीसरा हल करते हैं। प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो प्रश्न में दिया हुआ है हमें एक डायग्राम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और एक बिंदु है P। P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB यानी हमें दो स्पर्श रेखाएं बनानी है। इस P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ये PA और PB खींची गई है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये कोण 80 डिग्री है। ये पूरा जो कोण है वो कितना है? 80 डिग्री। तो POA ज्ञात करो। POA तो हमें सबसे पहले तो इस A को केंद्र से मिलाना और B को भी केंद्र से मिलाना है। ये OA और OB हमारी वृत्त की त्रिज्या है। फिर इस O को P से मिलाएंगे। O को P से मिलाएंगे। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? दिया है तो जो प्रश्न में हमको चीज दी है, प्रश्न से हमको क्या क्या पता चला वो लिखेंगे। तो हम लिखते हैं कि OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों ही एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और क्या मालूम है हमें कि कोण APB अस्सी डिग्री ये हमको दिया हुआ है। और क्या पता है हमें? तो कि AP इज इक्वल टू BP। एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है। और हमको ज्ञात क्या करना है? तो हमको ज्ञात करना है POA। POA ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए चूंकि OA लंब AP स्पर्श रेखा है और OA है त्रिज्या है। हमें मालूम है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे पर लंब होती हैं। इसका मतलब ये जो है क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। OA लंब AP, इसलिए कोण OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो कोण है ये क्या होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार आपका जो कोण B होगा, क्योंकि OBB क्या है? त्रिज्या है और BP क्या है? स्पर्श रेखा, इसलिए आपका कोण OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कोण भी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। समकोण त्रिभुज
ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में क्या क्या चीज बराबर है? तो ओ ए बराबर ओ बी एक। दूसरा क्या बराबर है? तो दूसरा बराबर है ओपी बराबर ओपी, दोनों में घनिष्ठ है। तीसरा क्या बराबर है? तो तीसरा हमने कोण ज्ञात किया अभी, कोण ओ ए पी इक्वल टू कोण ओ बी पी, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। यह भी अपने यहाँ पर ज्ञात किया कि ओ ए पी और ओ बी पी दोनों क्या है 90 डिग्री के कोण हैं। तो ये दोनों भी क्या है आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज ओ बी पी, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग सम है। और इसलिए कोण आपका ओ पी ए या पी ओ ए ये वाला कोण और ये नीचे वाला पी ओ बी, कोण पी ओ बी दोनों ही क्या होंगे आपस में समान होंगे। यानी ये किसके बराबर होंगे 1/2 ए ओ बी, यानी ये ए ओ बी जो कोण है इसके आधे के बराबर होंगे। दोनों ही कोण बराबर है, इसका मतलब ये जो पूरा कोण ए ओ बी है इसके ये दोनों क्या होंगे आधे होंगे, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब चतुर्भुज ओ ए पी बी में देखिएगा कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री, ये अपन को मालूम है 90 डिग्री है। ये वाला कोण P 80 डिग्री और ये कोण भी अपन को मालूम है 90 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज ये O A P और B, ये वाला पूरा कोण O, कोण A, ये कोण P और कोण B, इन चारों कोणों का योग 360 होता है। इसका कोण का मान 90 डिग्री हमें मालूम है, इसका मान 90 डिग्री हमें मालूम है और ये पूरा 80 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। कोण ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 90 और 90 180, 180 और 80 और जोड़ दीजिए 260 बराबर 100 डिग्री। एओबी का मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो समीकरण 1 से इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है कोण पीओए इक्वल टू इसके बराबर है 1/2 कोण एओबी, यानी 1/2 इंटू 100 यानी 50 डिग्री। ये जो कोण है पीओए जो हमें ज्ञात करना है वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बच्चों नोट कीजिए, फिर हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या कहा है वृत्त के किसी व्यास के, यदि हम ये वृत्त बनाते हैं इसका केंद्र O है, इसके अंदर ए बी एक व्यास है और इस ए और बी बिंदु पर दोनों पर अपन एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, अलग अलग स्पर्श रेखा एल ए के ऊपर और एम जो स्पर्श रेखा है वो बी के ऊपर स्पर्श रेखाएं हैं। हमें यहां पर सिद्ध करना है एल और एम दोनों समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दिया क्या है वो लिखना है। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंदर ए बी एक व्यास है और एल और एम दो
स्पर्श रेखा है जो ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये हमको दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, एल और एम दोनों समांतर है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। ये ओ ए है, ये क्या है, ओ ए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या, व एल है वो स्पर्श रेखा है, एल स्पर्श रेखा। हम पहले ही बार बार जिक्र कर चुके हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है। अतः ये जो कोण है, कोण एक, ये कोण एक कितना होगा, इसलिए कोण एक बराबर 90 डिग्री। कोण एक होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार ओ बी त्रिज्या व एम स्पर्श रेखा है, तो स्पष्ट है ये दोनों भी क्या है, आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। इसलिए जो कोण दो है, कोण दो, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। कोण एक और कोण दो दोनों ही बराबर हुए, क्योंकि दोनों ही कितने हैं, समकोण हैं, दोनों ही 90 डिग्री है, इसलिए एक और दो दोनों ही क्या है, बराबर। अब अपन देखते हैं एक और दो ये कैसे कोण बन रहे हैं। तो अपन देखते हैं, चूंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण समान कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर हो। जब ये एल और एम दोनों रेखाएं समांतर होगी और ए बी रेखा इसको काट रही है, उस स्थिति में ये एक और दो बराबर होंगे। अब चूंकि एक और दो बराबर है और ये एकांतर है, यानी एकांतर कोण बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि एल और जो एम है वो दोनों रेखा क्या है, समांतर है। नोट कीजिएगा। फिर अपन अगला प्रश्न हल करते हैं। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, ये हमको मालूम है कि एक वृत्त है और उसके एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा पर जो हम लंब खींचेंगे, इस A बिंदु पर जब अपन लंब खींचेंगे तो वो केंद्र से होकर गुजरेगा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यदि उस पर लंब खींचेंगे वो केंद्र से गुजरेगा, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने के लिए हमने इस केंद्र O को A से मिलाया। अब देखिए, चूंकि OA त्रिज्या है एवं PQ स्पर्श रेखा, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो ये जो कोण है ये दोनों ही क्या होंगे, समकोण होंगे। इसलिए कोण OAP इक्वल टू कोण OAQ इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यानी OA जो त्रिज्या है वो त्रिज्या इस PQ पर क्या है, लंब है। PQ पर क्या है, लंब है। चूंकि त्रिज्या हमेशा
केंद्र से गुजरती है। हम सबको विदित है, हम सब जानते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं, कि केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाए तो वह रेखाखंड क्या होता है, त्रिज्या होती है। इसका मतलब त्रिज्या हमेशा केंद्र पर तो मिलेगी, यानी त्रिज्या केंद्र से गुजरती है। और ये त्रिज्या है वो PQ के किस बिंदु पर, बिंदु A पर क्या है, लंब है। वो हमने यहां पर देख लिया कि OA PQ पर क्या है, लंब है, और A क्या है, स्पर्श बिंदु है। अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है। यानी स्पर्श रेखा पर उसके स्पर्श बिंदु से जो हम लंब खींचेंगे वो केंद्र से गुजरेगा, क्योंकि वह लंब कौन होगा, खुद त्रिज्या होगी, तो वो केंद्र से ही गुजरेगा। धन्यवाद।